मित्रांनो, मैं अभी सचिन भाई के साथ बैठा हूँ। बाल सचिन जी, ये हमारे लखनऊ के एमएफडी है और ये बहुत अच्छा बिजनेस करते हैं और ये आपको आज ये बताएंगे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग क्यों ज़रूरी है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं बाल सचिन गुप्ता और जैसा सर ने बताया मैं लखनऊ का निवासी हूं। तो दोस्तों, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग नहीं, लॉन्ग टर्म हर जगह ज़रूरी होता है। इमेजिन कीजिए आप अपना हेल्थ सुधारने के लिए एक्सरसाइज करने जा रहे हैं और आप चाहते हैं आपका वज़न कुछ कम हो जाए। आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, आप कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी शुरू करेंगे। मान लिया आपने शुरुआत की दौड़ने से। आप 1 महीना दौड़े, 20 दिन दौड़े, 25 दिन दौड़े और आपका वज़न था 70 किलो। 25 दिन बाद क्या हुआ? 17 किलो 70 किलो होगा। अब आपको लगा यार 1 महीने इतनी मेहनत करने के बाद, इतना दौड़ने के बाद मेरा वज़न 70 किलो है, कुछ कमी नहीं हुआ, लगता है दौड़ने से फ़ायदा नहीं होगा। और आपने किसी के कहने पर और सुनने पर जा करके जिम ज्वाइन कर लिया। जिम में आपने अपना वेट नापा था, 70 किलो था। जिम में एक्सरसाइज भी चालू करी। 1 महीने बाद आपका 70 किलो से 68 केजीज हो भी गया। आप बहुत खुश हुए कि आपने जिम में एक अच्छी एक्टिविटी शुरू करी है और अब इसको कंटिन्यू करते हैं। 15 दिन और बीते, 1 महीना और बीता और आपका वेट फिर से बढ़ के 71 केजी हो गया। अब आपने कहा अरे ये क्या हो गया यार, मैं तो यहाँ कम करने आया तो बढ़ गया। और आपने कहा यार ये तो बड़ा गलत हो रहा है, लग रहा है जिम सही नहीं है। और आपने फिर लोगों की राय ली और लोगों से सुना, पूछा, टीवी पे, यूट्यूब पे देख करके आपको लगा यार योगा सबसे अच्छा तरीका है और आपने 2 महीने बाद फिर योगा ज्वाइन कर लिया। योगा भी किया, फ़ायदा भी मिला, वज़न नहीं कम हो रहा था। बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी तो आई बट वज़न नहीं कम हो रहा था। फिर आपने कुछ दिन योगा किया और आप बहुत परेशान हो क्योंकि योगा करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद भी आपका वज़न सिर्फ 1 किलो या आधा किलो घट रहा था, कम हो रहा था। फाइनली आपको लगा कि ये भी एक्टिविटी बेकार है और फिर आपने मॉर्निंग वॉक शुरू कर दी। तो कुल मिला के 1 साल बाद आप वापस मॉर्निंग वॉक और रनिंग पर आए। लेकिन इमेजिन कीजिएगा यही 1 साल आपने लग करके बिना किसी की बात सुने, बिना डिस्ट्रैक्शन के कंटिन्यूसली रनिंग की होती और साथ में डाइट फॉलो की होती तो क्या आपका वज़न कम नहीं होता? बिल्कुल होता दोस्तों। बस यही है कंपाउंडिंग और लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग। तो ये हर जगह एप्लीकेबल होती है, चाहे वो हेल्थ मैनेजमेंट हो, चाहे वो रिलेशनशिप मैनेजमेंट हो। पुराने ज़माने में शादियाँ लंबी इसलिए चलती थी कि उन शादियों में लोग अच्छे और बुरे दोनों दौर में एक साथ रहते थे और धीरे धीरे समय के साथ जब उस दौर को एडजस्ट करना सीख जाते थे तो उनके लंबे रिश्ते, मजबूत रिश्ते बनते थे। इसी तरह जॉइंट फैमिली चलती थी लंबे समय तक, क्योंकि एक परिवार के अंदर चाचा, भाई, ताऊ सब एक दूसरे को अच्छे बुरे वक्त में हेल्प करते थे, एक साथ रहते थे और लंबे समय तक एक अच्छा जीवन जीते थे। तो चाहे करियर हो, चाहे लाइफ हो, चाहे हेल्थ हो और चाहे इन्वेस्टिंग हो, हर जगह लॉन्ग टर्म हमेशा फ़ायदेमंद रहता है दोस्तों, और लॉन्ग टर्म में ही कंपाउंडिंग होती है। तो ये आज का वीडियो था हर्षा भाई के साथ। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और ऐसे ही हर्षा भाई के वीडियोस देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपको ये नए नए वैल्यू एड्स देते रहेंगे। थैंक यू। यस, थैंक यू बाल सचिन जी, बहुत अच्छा आपने आज सबको बताया Thank you, और sir. कुछ तो अलग से उनको एक एग्जाम्पल मिला। थैंक यू।